बहुत पुराने वक्त की बात है, जब दुनिया में बादशाहत और रियासतों का दौर था और इंसाफ अक्सर ताकतवर की तलवार के नीचे दम तोड़ दिया करता था। उसी जमाने में बगदाद के मशहूर बाजार के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन बरकत वाली दुकान हुआ करती थी, जिसके मालिक का नाम मिर्जा अहमद था, जो अपने वालिद के ज़माने से चला आ रहा रेशमी कपड़ों का कारोबार निहायत ईमानदारी और खुदा तरसी के साथ संभाले हुए थे। मिर्जा अहमद एक ऐसा शख्स था जिसके चेहरे पर हर वक्त एक नूरानी सुकून रहता और वह हर छोटे बड़े ग्राहक से बड़े अदब और अखलाक से पेश आता। उसकी दुकान पर आने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ न लौटता और अगर किसी के पास दाम कम होते तो अहमद मुस्कुराकर कहता कि रिज्क देने वाली जात तो अल्लाह की है, तुम ले जाओ, हिसाब बाद में हो जाएगा। यही वजह थी कि शहर के लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां साए भी होते हैं, और इसी शहर में एक निहायत मक्कार और दौलत के नशे में चूर सौदागर रहता था, जिसका नाम सेठ रुस्तम था, जो अपनी दौलत और रसूख के बलबूते पर गरीबों की जमीनें और दुकानें हड़पने के लिए मशहूर था। और उसकी नज़र पिछले कई बरसों से मिर्जा अहमद की उस दुकान पर थी जो बाजार के सबसे बेहतरीन हिस्से में वाक़िया थी। सेठ रुस्तम ने कई मर्तबा अहमद के पास अपने करिंदों को भेजा ताकि वह दुकान खरीद सके, यहाँ तक कि उसने दुगनी और तिगुनी रकम की पेशकश भी की, मगर मिर्जा अहमद हर बार नरमी से इनकार कर देता और कहता कि यह दुकान मेरे बुजुर्गों की निशानी है और मेरे हलाल रिज्क का जरिया है। मैं इसे बेचकर अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहता। लेकिन सेठ रुस्तम, जिसके दिल में लालच का सांप बैठा हुआ था, उसने अहमद के इनकार को अपनी तौहीन समझा और वहीं से उसने ठान लिया कि अब वह सीधे रास्ते से नहीं बल्कि छल और फरेब से इस दुकान का मालिक बनेगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बाजार में भीड़ कम होने लगी थी, रुस्तम ने अपने कुछ बिकाऊ गवाहों और एक जाली दस्तावेज और कागजात के साथ काजी शहर की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, यह दावा करते हुए कि मिर्जा अहमद के मरहूम वालिद ने मरने से पहले यह दुकान कर्ज के बदले उसके नाम लिख दी थी। यह खबर जब अहमद तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह जानता था कि उसके वालिद ने कभी एक पैसे का कर्ज भी कभी किसी से नहीं लिया था। मगर रुस्तम की साजिश गहरी थी और उसने शहर के काजी को भी शाही चांदी के सिक्कों और सोने की अशर्फियों से खरीद लिया था। अगले ही रोज जब अदालत लगी और अहमद अपनी सफाई देने के लिए खड़ा हुआ तो उसकी आवाज में सच्चाई की खनक थी, मगर वहां मौजूद झूठे गवाहों ने कुरान की कसम खाकर वो झूठ बोला कि आसमान भी कांप उठे। उन्होंने गवाही दी कि उनकी आंखों के सामने अहमद के वालिद ने अंगूठा लगाया था। मिर्जा अहमद ने हाथ जोड़कर काजी से कहा, हुजूर, यह सफेद झूठ है, मेरे वालिद तो लिखना पढ़ना जानते थे, वो अंगूठा क्यों लगाएंगे? और फिर उन्होंने जिंदगी भर किसी से कर्ज नहीं मांगा, आप मेरे खाता बही की जांच करवा लें। लेकिन काजी, जिसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी, उसने अहमद की एक न सुनी और फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूत और गवाह सेठ रुस्तम के हक में हैं, लिहाजा यह अदालत हुक्म देती है कि मिर्जा अहमद आज शाम ढलने से पहले दुकान खाली कर दे और उसका कब्जा रुस्तम के हवाले करे। यह फैसला सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया और अहमद की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। वह समझ गया कि यहाँ इंसाफ नहीं बिकता है और ताकतवर के आगे कमजोर की चीख कोई नहीं सुनता। जब वह दुकान पर वापस आया तो रुस्तम अपने लठैतों गार्ड्स के साथ वहां पहले से मौजूद था। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अहमद से कहा, देख लिया मिर्जा, मैंने कहा था ना कि हर चीज की एक कीमत होती है। तूने सीधे तरीके से माना होता तो आज तू सड़क पर ना होता। अहमद ने एक गहरी सांस ली, अपनी दुकान की दीवारों को आखिरी बार छुआ जैसे कोई अपने पुराने रफीकक से अलविदा कह रहा हो, और अपने चंद जरूरी सामान की पोटली उठाकर बाहर निकल आया। उस वक्त आसमान पर काले बादल घेरा आए थे और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। आसपास के दुकानदार जो अहमद की सच्चाई जानते थे, वह सब खामोश तमाशाई बने खड़े थे, क्योंकि सेठ रुस्तम के खौफ से किसी की हिम्मत न थी कि वह आगे बढ़कर अहमद का साथ दे। अहमद ने बाजार के बीच खड़े होकर एक बार अपने उजड़े हुए आशियाने को देखा और फिर अपनी नम आंखें आसमान की तरफ उठाकर टूटे हुए दिल लेकिन मजबूत ईमान के साथ बस इतना कहा, ऐ रब्बे कायनात,
तू देख रहा है जो मेरे साथ हुआ। आज झूठ जीत गया और सच हार गया। आज एक जालिम ने तेरा दिया हुआ रिस्क मुझसे छीन लिया, लेकिन मुझे तेरी जात पर पूरा यकीन है। बेशक तेरी लाठी बेआवाज है और तेरे यहां देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। मैं अपना मुकदमा तेरी अदालत में दर्ज करता हूं। और यह कहकर वह भारी कदमों से उस बाजार से निकल गया जहां उसने अपनी पूरी जवानी गुजारी थी। अब वो सड़क पर था, न सर पर छत थी, न जेब में दाम, और सामने पूरी दुनिया दुश्मन नजर आ रही थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक शमा अब भी जल रही थी कि वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर कुदरत खुद हिसाब लेने आती है। और उधर सेठ रुस्तम अपनी नई दुकान में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था, बेखबर इस बात से कि उसने दुकान पर नहीं बल्कि अपनी बर्बादी पर कब्जा किया है। और वहीं दूर किसी गली के मोड़ पर एक फटे हाल बुजुर्ग, जिन्होंने यह सब कुछ दूर से देखा था, उन्होंने धीरे से सर हिलाया और झेरे लब बुदबुदाए कि कहानी अभी शुरू हुई है। वो बुजुर्ग के अल्फाज हवाओं में घुल गए, मगर मिर्जा अहमद की मुसीबतों की रात अभी बस शुरू ही हुई थी। वो शख्स जो कल तक पूरे बाजार का सबसे मुअज्जिज ताजिर था, आज वही शख्स अपने ही शहर की गलियों में बेगाना होकर भटक रहा था। रात की स्याही गहरी होती जा रही थी और ठंडी हवा के झोंके किसी नश्तर की तरह जिस्म में उतर रहे थे। अहमद ने सोचा कि अपने पुराने दोस्त हाजी सलीम के दरवाजे पर दस्तक दे, जो अक्सर कहा करता था कि मिर्जा, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सरमाया है। मगर जब अहमद ने शर्म और मजबूरी के आलम में सलीम का दरवाजा खटखटाया और अपना हाल बताया, तो सलीम ने सेठ रुस्तम के खौफ और अपनी मसलाहत के तहत चेहरा फेर लिया और यह कहकर दरवाजा बंद कर दिया कि माफ करना भाई, मैं हुकूमत और सेठ रुस्तम से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। आजकल जमाना खराब है। उस बंद दरवाजे की आवाज ने अहमद के दिल पर एक और गहरा जख्म लगा दिया। उसने महसूस किया कि जब जेब खाली हो तो रिश्ते भी रेत की तरह हाथ से फिसल जाते हैं। खाली हाथ और टूटे दिल के साथ वह शहर की सुनहरी गलियों को छोड़कर एक वीराने की तरफ निकल गया, जहां एक पुरानी खस्ता हाल मस्जिद थी जिसकी छत बारिशों ने तोड़ दी थी। वहां एक कोने में बैठकर उसने अपनी थरथराती हुई रात गुजारी। न बिस्तर था, न खाना, बस अल्लाह का नाम और आंखों में बेबसी के आंसू थे। सुबह हुई तो भूख ने पेट में आग लगा दी थी। वो शख्स जिसने जिंदगी भर लोगों को खाना खिलाया था, आज खुद एक निवाले का मोहताज था। उसने अपनी अना को कुचला और बाजार में मजदूरी तलाश करने निकला, क्योंकि वह जानता था कि हाथ फैलाना उसके खानदान की रीत नहीं। वो हलाल रिज़्क कमाएगा, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो। बाजार में जब वो बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ तो लोगों ने उसे पहचान लिया। कुछ ने अफसोस किया, मगर अक्सर ने तंज किया, अरे देखो, यह वही मिर्जा अहमद है जो कल तक रेशमी कपड़े बेचता था, आज बोरी उठा रहा है। उनकी बातें तीर की तरह लग रही थीं, मगर अहमद खामोश रहा और सर झुकाकर अपने काम में लगा रहा। दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर था, इत्तेफाक से सेठ रुस्तम अपनी शानदार सवारी में वहीं से गुजरा। उसने जब अहमद को पसीने में तर और धूल मिट्टी में अटा हुआ देखा तो उसने अपनी सवारी रुकवाई और बड़े तकब्बुर से नीचे उतरा। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और अहमद के कदमों में फेंक दिया और कहा, उठा ले मिर्जा, यह तेरी आज की मजदूरी से कहीं ज्यादा है। पुरानी दोस्ती का वास्ता है, रख ले। अहमद ने उस सोने के सिक्के को देखा जो मिट्टी में पड़ा चमक रहा था। उसके पास शाम के खाने के पैसे नहीं थे। वह चाहता तो वह सिक्का उठा लेता, मगर उसने ऊपर देखा और रुस्तम की आंखों में आंखें डालकर बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, रुस्तम, तूने मेरी दुकान छीनी है, मेरा ईमान नहीं। यह सिक्का मेरे खून पसीने की कमाई नहीं है, इसमें हराम की बू आती है। इसे तू ही रख। मुझे मेरा खुदा भूखा मार सकता है, मगर जलील नहीं कर सकता। यह सुनकर रुस्तम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया कि देख लूंगा तुझे, यह गुरूर मिट्टी में मिला दूंगा। शाम तक अहमद ने सख्त मशक्कत करके चंद सिक्के कमाए, जिनसे वो सिर्फ सूखी रोटी खरीद सका। वह एक कोने में बैठकर खाने ही वाला था कि उसकी नजर एक कमजोर और भूखे कुत्ते पर पड़ी, जो दूर खड़ा उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। अहमद को याद आया कि मखलूक खुदा पर रहम करना भी इबादत है। उसने अपनी भूख को भुला दिया
और वो सूखी रोटी के टुकड़े उस जानवर के आगे डाल दिए। खुद पानी पीकर पेट पर पत्थर बांध लिया और सोचा कि आज फिर अल्लाह ने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है। रात फिर आई और वह उसी पुरानी मस्जिद के वीराने में जा बैठा, लेकिन आज वहां सन्नाटा नहीं था। वहां अंधेरे में एक साया मौजूद था। एक निहायत बुजुर्ग शख्स सफेद दाढ़ी और पुराने लेकिन साफ लिबास में वहां इबादत में मशगूल थे। जब अहमद वहां पहुंचा तो उन बुजुर्ग ने नजरें उठाकर उसे देखा। उनकी आंखों में ऐसी चमक और गहराई थी जैसे वो अहमद के दिल का हाल बिना बताए जान गए हों। उन्होंने धीमी और पुरसुकून आवाज में कहा, बेटा घबराना मत। जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी आसमान वाला अपना दरवाजा खोलता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर मुसीबत की धूल है, मगर माथे पर ईमान का नूर भी है। अहमद, जो अपनों के दिए हुए जख्मों से चूर था, अजनबी की इस हमदर्दी पर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपना सारा हाल उन बुजुर्ग को सुनाया कि कैसे झूठ जीत गया और सच सड़क पर आ गया। बुजुर्ग ने गौर से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, याद रखना अहमद, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें तराश रहा है किसी बड़े मकसद के लिए। कल सुबह तुम शहर के मशरिकी दरवाजे पर जाना। वहां तुम्हें एक काफिला मिलेगा जो इस्फहान जा रहा है। उन्हें एक ईमानदार निगरान जरूरत है। शायद वहीं तुम्हारी नई मंजिल का पहला निशान हो। अहमद को उनकी बातों में एक अजीब सा यकीन महसूस हुआ। हालांकि वह उन्हें जानता तक नहीं था, मगर दिल ने गवाही दी कि यह कोई आम शख्स नहीं। रात भर वह उन बुजुर्ग के अल्फाज को दोहराता रहा और जब सुबह की पहली किरण फूटी तो वह मस्जिद खाली थी। बुजुर्ग जा चुके थे, मगर अहमद के दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वो समझ गया कि शायद अल्लाह ने मदद भेजी है। उसने अपनी फटी पुरानी चादर झाड़ी और अल्लाह का नाम लेकर मशरिकी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। इस अनजान सफर पर जहां उसे खबर नहीं थी कि किस्मत ने आगे क्या लिखा है, लेकिन उसे इतना पता था कि वह अब रुकेगा नहीं। और उधर सेठ रुस्तम अपनी हवेली में बैठा नई साजिशों के ताने बाने बुन रहा था। बेखबर कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की खुफिया तदबीर उसके गिर्द घेरा तंग कर रही है, क्योंकि वक्त का पहिया घूमने वाला था और अहमद का सफर उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला था जहां से वापसी एक नई ताकत के साथ होनी थी। मशरिकी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मिर्जा अहमद के कदमों में एक नई तेजी थी। हालांकि जिस्म थका हुआ और भूख से निढाल था, मगर उस बुजुर्ग की पेशगोई ने उसके अंदर उम्मीद का एक दिया जला दिया था। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर एक पल के लिए दंग रह गया। वहां बड़े बड़े ऊंटों की कतारें खड़ी थीं, सौदागरों का शोरगुल था और सफर की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। हर तरफ सामान बांधा जा रहा था और घंटियों की आवाजें गूंज रही थीं। अहमद ने दबे हुए नजरों से काफिले के सालार को तलाश किया और लोगों ने एक रबदार शख्स की तरफ इशारा किया जिसका नाम शेख यूसुफ था। वो एक बुलंद कामत और सख्त मिजाज शख्स था जो अपने तजुर्बे और उसूलों के लिए मशहूर था। अहमद हिम्मत करके उसके पास गया और बड़े अदब से सलाम करके अर्ज किया, मोहतरम, मुझे मालूम हुआ है कि आपको अपने काफिले के लिए एक मददगार और निगरान की जरूरत है। मैं मुसाफिर हूं और मेहनत करने से नहीं घबराता। अगर आप मुझे साथ ले चलें तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। शेख यूसुफ ने अपनी तीखी नजरों से अहमद को सर से पांव तक देखा। उसने देखा कि कपड़े फटे हुए हैं और हाल खस्ता है, मगर लहजा किसी आम मजदूर का नहीं बल्कि किसी शरीफ खानदान के चश्मो चराग का लगता है। शेख ने तंजिया अंदाज में पूछा, तुम्हारे हाथ नरम हैं और चेहरा बता रहा है कि तुमने कभी धूप में सख्त काम नहीं किया। यह इस्फहान का रास्ता है जहां रेगिस्तान की गर्मी हड्डियां पिघला देती है। क्या तुम इस मशक्कत को झेल पाओगे? अहमद ने नीची नजरें मगर मजबूत आवाज में जवाब दिया, हुजूर, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। मैं अपने हिस्से की मेहनत करूंगा और शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शेख यूसुफ को उसकी बातों में सच्चाई महसूस हुई और उसने अहमद को काफिले के साथ चलने की इजाजत दे दी, मगर शर्त रखी कि रास्ते में खिदमत और हिफाजत की जिम्मेदारी अहमद की होगी। काफिला रवाना हुआ और शहर की दीवारें पीछे रह गईं। अब चारों तरफ सिर्फ रेत का समंदर था और ऊपर आग बरसाता सूरज।
दिन के वक्त गर्मी इतनी शदीद होती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता और रात में ठंडक जिस्म को चीर देती। लेकिन अहमद ने उफ तक न की। वो सबसे पहले जागता और सबसे आखिर में सोता। ऊंटों को पानी पिलाना, भारी सामान लादना और बुजुर्गों की खिदमत करना उसका मामूल बन गया। धीरे धीरे काफिले के लोग, जो शुरू में उसे एक मामूली मजदूर समझते थे, उसके अखलाकों और खिदमत से मुतासिर होने लगे। यहाँ तक कि शेख यूसुफ भी चोरी छुपे उसकी हरकत और सकनात पर नजर रखते और हैरान होते कि यह नौजवान इतना सब्र वाला कैसे है। सफर के 15वें रोज जब काफिला एक वीरान घाटी से गुजर रहा था तो अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। ऊफक पर गहरे पीले बादल घिर आए और देखते ही देखते एक खौफनाक समूम, जहरीली गर्म हवा और तूफान ने काफिले को घेर लिया। रेत की दीवारें हवा में उड़ने लगीं, ऊंट घबराकर इधर उधर भागने लगे और लोगों में चीख पुकार मच गई। शेख यूसुफ चिल्लाकर सबको एक जगह जमने का हुक्म दे रहे थे, मगर तूफान का शोर इतना था कि कोई कुछ सुन नहीं पा रहा था। अहमद ने अपनी जान की परवाह की बगैर लोगों को संभाला और बिखरे हुए सामान को बचाने की कोशिश की। घंटों तक यह कयामत टूटती रही और जब तूफान थमा तो हर तरफ रेत के टीले बन चुके थे और काफिला बुरी तरह बिखर चुका था। जब सब लोग अपनी जान की सलामती पर शुक्र अदा कर रहे थे, तभी शेख यूसुफ की घबराई हुई आवाज आई, मेरी मशकीजा, मेरी वो खास थैली कहाँ गई? दरअसल उस थैली में शेख के निजी हीरे जवाहरात थे जो वो इस्फहान में व्यापार के लिए ले जा रहे थे और जिसकी कीमत पूरे काफिले के सामान से ज्यादा थी। शेख का रंग उड़ गया। उन्होंने सबको हुक्म दिया कि फौरन तलाशी ली जाए, हर शख्स की, हर ऊंट की। शक की निगाहें एक दूसरे पर उठने लगीं और माहौल में तनाव पैदा हो गया। सबकी तलाशी ली गई मगर थैली न मिली। शेख यूसुफ मायूसी और गुस्से के आलम में जमीन पर बैठ गए। उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट चुकी थी। मिर्जा अहमद, जो तूफान के वक्त सबसे आखिर में था, वो तूफान के बाद बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा दूर निकल गया था। वहां रेत के एक नए बने टीले के नीचे उसे चमड़े की एक चीज दबी हुई दिखाई दी। उसने खींच कर निकाला तो वहीं थैली थी। अहमद ने उसे हाथ में लिया। वह भारी थी। उसने महसूस किया कि इसके अंदर बेशकीमत चीजें हैं। इस वीराने में कोई उसे देखने वाला न था। शैतान ने फौरन उसके दिल में वसवसा डाला, अहमद, ये मौका है, इसे रख ले। तेरी दुकान, तेरा घर, तेरा रुतबा सब वापस आ सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा। रुस्तम से बदला लेने के लिए यह दौलत काफी है। एक पल के लिए अहमद के कदम रुके। दुनिया की आसानियां उसकी आंखों के सामने नाच गईं, मगर अगले ही लम्हे उसने आसमान की तरफ देखा और अपने वालिद की वो बात याद आई, बेटा, हराम का निवाला पेट में आग है और हलाल की सूखी रोटी में नूर है। उसने आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है, यह मेरा इम्तिहान है। और उसने बिना थैली खोले दौड़ता हुआ वापस काफिले की तरफ रुख किया। शेख यूसुफ मायूस हो चुके थे और लोगों पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। इसी वक्त अहमद हांफता हुआ वहां पहुंचा और वो थैली शेख के हाथों में थमा दी। हुजूर, यह रेत में दबी हुई मिली थी, शायद तूफान में ऊंट से गिर गई थी। शेख यूसुफ ने थैली को देखा, फिर अहमद के चेहरे को देखा जो पसीने और मिट्टी में अटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में ईमान की चमक थी। शेख ने थैली खोलकर देखी, एक भी दाना कम न था। वो हैरत से बोले, ऐ नौजवान, तुम चाहते तो इसे लेकर भाग सकते थे, हम तुम्हें कभी न ढूंढ पाते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने यह सौदा अल्लाह से किया है। अगर मैं इसे रख लेता तो मैं भी सेठ रुस्तम बन जाता, और मुझे रुस्तम नहीं, अहमद ही रहना है। शेख यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर उस फटे हाल मजदूर को अपने सीने से लगा लिया और ऐलान किया, गवाह रहना है काफिले वालों, आज से यह नौजवान मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा है, और इस्फहान पहुंचकर जो कारोबार हम करेंगे उसमें यह मेरा बराबर का शरीक होगा। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसकी ईमानदारी की लाज रख ली। काफिला फिर से रवाना हुआ, मगर अब अहमद की हैसियत बदल चुकी थी। वो इज्जत की नजर से देखा जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ बगदाद में सेठ रुस्तम की हवेली में एक अजीब वाकया पेश आया। उसी रात जब अहमद ने ईमानदारी का सबूत दिया,
रुस्तम का सबसे चहेता और जवान बेटा अचानक एक नामालूम बीमारी का शिकार हो गया। बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, मगर कोई दवा असर न कर रही थी। सेठ रुस्तम, जो अपनी दौलत पर नाज करता था, आज अपनी दौलत के ढेर पर बैठा अपने बेटे को तड़पता देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका बदला है। उसे क्या खबर थी कि मजलूम की आह आसमान का सीना चीरकर अर्श तक पहुंच चुकी है। इस्फहान के आलीशान दरवाजों में दाखिल होते ही मिर्जा अहमद की जिंदगी का एक नया बाब खुल गया। शेख यूसुफ ने अपने वादे के मुताबिक अहमद को न सिर्फ व्यापार में बराबर का शरीक बनाया, बल्कि उसे अपने कारोबार का मुकम्मल इख्तियार भी सौंप दिया। और अहमद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से शेख के भरोसे को ऐसी ताकत दी कि देखते ही देखते उनका कारोबार इस्फहान की मंडियों में सबसे नुमायां हो गया। अहमद ने वही उसूल अपनाए जो बगदाद में उसके वालिद ने सिखाए थे। हर माल का ऐब खरीदार को पहले बताना, मुनाफा इतना मुनासिब रखना कि खरीदने वाला भी खुश रहे और बेचने वाला भी। इस नई रवायत ने इस्फहान के लोगों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि वहां के ताजिर अक्सर दाम बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। जल्द ही अहमद अल बगदादी का नाम ज़बान ज़द ए आम हो गया। लोग दूर दराज के इलाकों से सिर्फ इसलिए आते कि अहमद की दुकान से सौदा खरीदना बरकत का सबब समझा जाता था। दौलत बारिश की तरह बरसने लगी, मगर अहमद का मिजाज न बदला। वो आज भी उसी सादगी से रहता, अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाता और अक्सर रात की तन्हाई में उसी फटी हुई पुरानी चादर को निकाल कर देखता जो उसने बगदाद छोड़ते वक्त पहनी थी, ताकि उसे अपनी औकात याद रहे और तकब्बुर से महफूज रहे। एक तरफ अहमद की इज्जत और शोहरत आसमान छू रही थी, तो दूसरी तरफ बगदाद में सेठ रुस्तम पर कुदरत का कहर टूटना शुरू हो चुका था। उसका जवान बेटा, जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बड़े से बड़े हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, सेठ साहब, यह जिस्म की बीमारी नहीं, रूह का बोझ है। शायद किसी मजलूम की आह लगी है। रुस्तम यह सुनकर तिलमिला उठता और हकीमों को धक्के देकर निकाल देता, मगर अंदर ही अंदर खौफ का सांप उसे डसने लगा था। फिर मुसीबतों का सिलसिला यहीं न रुका। एक रात जब बगदाद में तेज आंधी चली तो उस दुकान के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसे रुस्तम ने अहमद से छीना था। आग इतनी खौफनाक थी कि उसने आसपास की दुकानों को भी अपनी लपटों में ले लिया। जब तक रुस्तम वहां पहुंचा, सब कुछ राख का ढेर बन चुका था। वो दुकान जिसके लिए उसने अपना ईमान बेचा था, अब कोयले के सिवा कुछ न थी। इस नुकसान ने रुस्तम की कमर तोड़ दी। कर्ज ख्वाह जो कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने पैसे मांगने के लिए उसके दरवाजे पर शोर मचाने लगे। रुस्तम की शान और शौकत मिट्टी में मिलने लगी और वो शख्स जो कल तक लोगों को हकारत से देखता था, अब चिड़चिड़ा और पागलपन का शिकार होने लगा। उसने अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए शहर के सबसे बड़े नजूमी और दरवेशों के दरवाजे खटखटाए। एक मजूब दरवेश ने उसके चेहरे को देखते ही कहा, जिसके आंसू तूने गिराए हैं, जब तक वो तुझे माफ न करेगा, यह आग नहीं बुझेगी। तू जमीन पर जुल्म करता है और आसमान से रहम की उम्मीद रखता है। रुस्तम के दिल में पहली बार अहमद का ख्याल आया, मगर अपनी अना के हाथों मजबूर वो अब भी गलती मानने को तैयार न था। उधर इस्फहान में एक दिन बगदाद से आए कुछ सौदागर अहमद की दुकान पर आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि बगदाद के मशहूर सेठ रुस्तम पर आजकल बहुत बुरा वक्त चल रहा है। उसका बेटा मरने वाला है और कारोबार तबाह हो चुका है। यह सुनकर अहमद के दिल में न तो खुशी जगी न बदले की आग, बल्कि उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखकर सोचा, या अल्लाह, तू कितना बेनियाज है। बंदा समझता है कि वो ताकतवर है, मगर तेरी एक छोटी सी पकड़ उसे जमीन बोस कर देती है। अहमद ने उन सौदागरों के हाथ चुपके से एक बड़ी रकम बगदाद के गरीबों के लिए भिजवाई और दिल में दुआ की कि अल्लाह रुस्तम को हिदायत दे। मगर अहमद को यह नहीं मालूम था कि किस्मत ने उन दोनों की मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर दिया है। रुस्तम की हालत अब इस कदर खराब हो चुकी थी कि हकीमों ने आखिरी मशवरा दिया, इस्फहान में एक नया तब्बी रूहानी आया है, या शायद वहां की आबो हवा बेटे को रास आए, वहां ले जाओ। मजबूर होकर अपनी आखिरी जमा पूंजी समेटकर सेठ रुस्तम ने उसी इस्फहान का रुख किया,
जहां उसका शिकार अहमद अब एक शेर की तरह हुक्मरान था। मगर रुस्तम इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वो जिस दरवाजे पर शिफा मांगने जा रहा है वो दरअसल उसी शख्स का है जिसे उसने कभी ठोकर मारकर निकाला था। इस्फहान की फिजाओं में मौसम ए बहार की खुशबू थी, मगर सेठ रुस्तम के लिए यह मौसम खिजा से कम न था। वो जब इस्फहान के आलीशान बाजार में दाखिल हुआ तो उसकी हालत किसी फकीर से बदतर थी। कपड़े गर्दो गुबार में अटे, चेहरे पर जिल्लत की स्याही और पीठ पर बीमार बेटे का बोझ। वो शख्स जो कभी बगदाद में लोगों को अपनी जूती की नोक पर रखता था, आज अनजान गलियों में लोगों से रास्ता पूछ रहा था। लोगों ने उसे मशवरा दिया, अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो इस शहर का सबसे सखी और रहम दिल सौदागर शेख अहमद है, जिसके दरवाजे से कोई मायूस नहीं लौटता। रुस्तम ने जब यह नाम सुना तो उसे बगदाद वाला अहमद याद नहीं आया। उसके वहम ओ गुमान में भी न था कि वो यहां हो सकता है। वो सोचा होगा कोई और हम नाम सौदागर होगा। गिरते पड़ते वो अहमद की आलीशान हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरबानों ने उसे रोकना चाहा, मगर अहमद जो अपने बालाखाने से बाजार का जायजा ले रहा था, उसकी नजर जैसे ही उस फटे हाल मुसाफिर पर पड़ी, उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसने पहचान लिया कि यह कोई और नहीं, वही फिरून सिफत सेठ रुस्तम है जिसने उसकी दुनिया उजाड़ी थी। एक लम्हे के लिए अहमद के नफ्स ने उसे उकसाया, बदला ले अहमद, आज मौका है, इसे धक्के मारकर निकाल दे, बता दे कि तू कौन है और यह किस हाल में है। मगर अगले ही पल उसने अपने वालिद की तरबियत और अल्लाह के खौफ को याद किया। उसने सोचा, अगर मैं भी वही करूं जो इसने किया तो मुझ में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है ताकि मैं आज ही दिखा सकूं। उसने फौरन दरबानों को इशारा किया कि उस साहिल बेघर को अंदर आने दिया जाए। रुस्तम जब अंदर आया तो अहमद ने जानबूझकर अपने चेहरे पर अमामा का हिस्सा थोड़ा गिरा लिया ताकि रुस्तम उसे पहचान न सके। रुस्तम ने आते ही अहमद के कदमों में गिरकर फरियाद की, ए रईस ए शहर, मैं एक बदनसीब बाप हूं। मेरा बेटा मर रहा है और मेरे पास दवा के लिए एक खोटा सिक्का भी नहीं। खुदा के लिए मेरी मदद करो। अहमद ने उसके कांपते हुए हाथों को देखा और बिना कुछ बोले अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि शहर के सबसे बेहतरीन तबीब को बुलाया जाए और मुसाफिर के रहने खाने का शाही इंतजाम किया जाए। जब खाना सामने आया तो रुस्तम, जो कई दिनों से भूखा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने खाते हुए अहमद, जिसे वो अभी तक नहीं पहचानता था, से कहा, ऐ नेक दिल इंसान, तेरा यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैं बगदाद का एक बहुत बड़ा सौदागर था, मगर मैंने अपनी ताकत के नशे में बहुत जुल्म किए। मैंने एक यतीम का हक मारा था। शायद उसी की बद्दुआ ने मुझे आज इस हाल में ला खड़ा किया है। ये सुनते ही अहमद का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपनी नम आंखें छुपाते हुए भारी आवाज में पूछा, क्या वो यतीम तुम्हें माफ करेगा अगर तुम उससे मिलो? रुस्तम ने एक ठंडी आह भरी और सर झुकाकर बोला, वो अब कहां मिलेगा? मैंने उसे दरबदर कर दिया था। अब तो बस अल्लाह से माफी मांगता हूं। अगर वो मिल जाता तो मैं उसके पैरों की धूल चाटता, मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अहमद को उसकी बातों में पछतावे की सच्चाई नजर आई, मगर उसने अभी भी अपना राज खोलना मुनासिब न समझा। उसने सोचा कि अभी रुस्तम को पूरी तरह टूटने और अल्लाह के करीब आने का मौका देना चाहिए। अगले चंद दिनों तक अहमद ने रुस्तम और उसके बेटे की वो खिदमत की जो कोई अपनों की भी नहीं करता। महंगी से महंगी दवाएं मंगवाई गईं और आखिरकार अल्लाह के हुक्म से रुस्तम के बेटे की हालत सुधरने लगी। रुस्तम हैरान था कि एक अजनबी उस पर इतना मेहरबान क्यों है। वो रोजाना अहमद का शुक्रिया अदा करता और कहता, मैं तेरा कर्ज कैसे उतारूंगा? और अहमद बस मुस्कुराकर कहता, कर्ज वो उतारता है जो हिसाब रखता है। मैंने यह सौदा उस जात से किया है जो दिलों के हाल जानती है। एक शाम जब रुस्तम का बेटा चलने फिरने के काबिल हो गया तो रुस्तम ने अहमद से इजाजत मांगी कि वो अब जाना चाहता है ताकि कोई काम ढूंढ सके। तब अहमद ने उसे रोका और कहा, कल सुबह मेरे दफ्तर आना, मुझे तुमसे कुछ पुराना हिसाब बराबर करना है। रुस्तम घबरा गया कि शायद अब यह मुझसे खर्चे के पैसे मांगेगा जो मेरे पास नहीं। वो रात भर इसी खौफ और शर्मिंदगी में गुजारा कि इस नेक आदमी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा।
उसे खबर न थी कि कल सुबह जो राज खुलने वाला है वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह की पहली किरण के साथ जब सेठ रुस्तम, जो अब खौफ और शर्मिंदगी की तस्वीर बना हुआ था, अहमद के आलीशान दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसके पैर कांप रहे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था और अहमद अपनी मसनद पर पीठ करके खिड़की से बाहर देख रहा था। रुस्तम ने हिम्मत करके दबी आवाज में कहा, हुजूर, मैं आ गया हूं, बताइए मेरी किस्मत में क्या लिखा है। यह सुनते ही अहमद आहिस्ता से घूमा। आज उसने अपने चेहरे पर कोई नकाब नहीं रखा था। उसने रुस्तम की आंखों में सीधा देखा और बड़े ठहरे हुए लहजे में पूछा, रुस्तम, क्या वाकई तुमने मुझे नहीं पहचाना या तुम्हारी आंखों पर अब भी गुरूर की धूल जमी है? यह आवाज सुनते ही रुस्तम को जोर का झटका लगा। यह वही आवाज थी जो कभी उसकी अदालत में इंसाफ मांग रही थी। उसने गौर से देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग मिट्टी जैसा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, मिर्जा अहमद, तुम। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था कि जिस शख्स को उसने सड़क पर रुलाकर निकाला था वो आज इस्फहान का सबसे बड़ा ताजिर बना उसके सामने खड़ा है और वो खुद उसके टुकड़ों पर पल रहा है। शर्मिंदगी का ऐसा तूफान उठा कि रुस्तम के घुटने जवाब दे गए और वो वहीं अहमद के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मार डाल अहमद, मेरा सर काट दे, मैं जीने के काबिल नहीं। मैंने तुझ पर जुल्म किया और तूने मेरी जान बचाई। ये कैसा बदला है तेरा? इससे तो अच्छा था तू मुझे झड़ दे देता। अहमद ने आगे बढ़कर रुस्तम को कंधों से पकड़कर उठाया और नम आंखों से कहा, रुस्तम, बदला लेना बहुत आसान था। जब तुम मेरे दरवाजे पर आए थे तब मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल सकता था, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे निकाला था। मगर मैंने सोचा कि अगर मैं भी वही करूं जो तुमने किया तो अल्लाह के नजदीक हम दोनों में क्या फर्क रह जाएगा। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मेरा मामला तुम्हारे साथ नहीं, मेरे रब के साथ था। और देखो, आज उस रब ने दिखा दिया कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ उसके हाथ में है। तुमने मेरी दुकान छीनी थी ताकि मैं गरीब हो जाऊं, मगर अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर दे दिया। और तुमने दौलत पर तकब्बुर किया तो अल्लाह ने वो भी ले ली। रुस्तम अब भी रोए जा रहा था। उसका दिल पछतावे की आग में धुल चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अहमद, मुझे माफ कर दो। मैं वापस बगदाद जाऊंगा और सबके सामने अपनी गलती मानूंगा। वो दुकान जमीन वापस तुम्हारे नाम करूंगा, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। अहमद ने मुस्कुराकर मेज से एक थैली उठाई, वही थैली जो कभी शेख यूसुफ की थी, और उसे रुस्तम के हाथों में थमाते हुए कहा, बगदाद जरूर जाओ मगर खाली हाथ नहीं। इस थैली में इतनी अशरफियां हैं कि तुम अपना कारोबार ईमानदारी से दोबारा शुरू कर सको। यह भीख नहीं है, यह कर्जे हंसना है। जब कमा लो तो वापस कर देना। और हाँ, उस दुकान की अब मुझे जरूरत नहीं, वो मैं वक्फ करता हूं। वहां गरीबों के लिए एक मुसाफिर खाना बना देना ताकि हमारा हिसाब आखिरत में भी साफ रहे। रुस्तम उस थैली और अहमद के नूरानी चेहरे को देखता रह गया। उसे लगा जैसे आज उसने पहली बार असल दौलत देखी है, जो सोने चांदी में नहीं, किरदार में होती है। वो अहमद के गले लगकर बच्चों की तरह रोया और वादा किया कि अब उसकी बाकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा और हक हलाल की कमाई में गुजरेगी। और यूं तो पुराने दुश्मन एक नई दोस्ती और इबरत की मिसाल बन गए। इस्फहान से रुखसत होते वक्त सेठ रुस्तम की आंखों में जो आंसू थे वो अब मायूसी के नहीं, शुक्र और नदामत के थे। उसने अहमद के हाथ चूमे और वादा किया कि वो जिंदगी भर इस एहसान का हक अदा करेगा। जब वो काफिला बगदाद पहुंचा तो वहां का मंजर बदल चुका था। लोगों ने देखा कि वो मगरूर सेठ रुस्तम, जो कभी पालकी में बैठकर निकलता था, आज पैदल चल रहा है और उसके चेहरे पर आज जो इंकिसारी का नूर है। उसने सबसे पहले उस जली हुई दुकान की जगह का रुख किया। वहां खड़े होकर उसने बाजार के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ बगदाद वालों, गवाह रहना। मैं सेठ रुस्तम आज अपने गुनाहों का एतराफ करता हूं। मैंने ताकत और पैसों के जोर पर मिर्जा अहमद से यह जमीन छीनी थी। मैंने झूठे गवाह खरीदे थे और काजी को रिश्वत दी थी। मेरा वो तकब्बुर अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिया और उसी अहमद ने, जिसे मैंने सड़क पर फेंका था, आज मेरी जान बचाई।
और मुझे जीने का सहारा दिया। ये सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग दंग रह गए, यहां तक कि वो काजी भी भीड़ में चुपके से सुन रहा था और शर्म से पानी पानी हो गया। रुस्तम ने वही थैली निकाली जो अहमद ने दी थी और ऐलान किया, ये दौलत मेरी नहीं है, ये उस फरिश्ता सिफत इंसान की अमानत है। मैं आज अल्लाह की कसम खाता हूं कि इस जमीन पर अब कोई दुकान नहीं बनेगी, बल्कि यहां मुसाफिर खाना ए अहमद बनेगा, जहां हर गरीब और मुसाफिर को मुफ्त खाना और रहने की जगह मिलेगी, ताकि मेरी आने वाली नस्लें याद रखें कि जुल्म का अंजाम क्या होता है और सब्र का फल क्या होता है। उस दिन के बाद बगदाद ने एक नया नजारा देखा। वो रुस्तम जो कभी मजदूरों पर कूड़े बरसाता था, अब खुद अपने हाथों में ईंट और गारा उठाकर उस मुसाफिर खाने की दीवारें चुन रहा था। उसने अपनी शान और शौकत त्याग दी थी और खुद को खिदमत खल्कं के लिए वक्फ कर दिया था। उसका बेटा भी अब एक नेक और सालेह नौजवान बन चुका था, जो बाप के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करता। वक्त गुजरता गया और उस मुसाफिर खाने की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। वहां से जो भी गुजरता वो अहमद के लिए दुआ करता और रुस्तम की तौबा की मिसाल देता। कई सालों बाद जब रुस्तम अपने बिस्तरे मर्ग पर था, तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया और आखिरी नसीहत करते हुए कहा, बेटा, दुनिया की अदालत में गवाह खरीदे जा सकते हैं, फैसले बदले जा सकते हैं, मगर याद रखना, ऊपर वाली अदालत में रिश्वत नहीं चलती, वहां सिर्फ नीयत देखी जाती है। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में ही सजा देकर पाक कर दिया, वरना आखिरत की पकड़ बहुत सख्त होती। और इन्हीं अल्फाज के साथ उसने सुकून से आंखें मूंद लीं। उधर इस्फहान में मिर्जा अहमद भी अपनी जिंदगी ईमानदारी और खुदा तरसी के साथ गुजारता रहा। उसने कभी बगदाद वापस आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। उसकी सच्चाई ने दुश्मन के दिल को भी मोम कर दिया था। यह कहानी आज भी हमें यही सबक देती है कि जब इंसान सब्र का दामन थामे रखता है और अपना मुकदमा अल्लाह के हवाले कर देता है, तो कुदरत ऐसे रास्ते निकालती है जो अक्ल गुमान में भी नहीं आते। बेशक जालिम की रस्सी लंबी हो सकती है, मगर जब खींचती है तो कोई बचा नहीं सकता। और मजलूम की आह में वो ताकत होती है जो अर्श को हिला देती है। इसलिए बुजुर्ग सच कहते हैं, घबराओ मत, बस यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, मगर अंधेर हरगिज नहीं।